किसी समय की बात है जब भारत के एक प्राचीन शहर में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी और बुद्धिमान था और उसे रहस्यों का पीछा करना बहुत पसंद था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी किताबों में एक गुफा का नक्शा मिला। उस नक्शे में एक गुफा का चित्र था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अनमोल खजाना छिपा है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तय किया कि वह उस गुफा को खोजेगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की। जंगल के रास्ते में हर कदम पर उसे नए नए जीव दिखाई देते रहे और उसने हर आवाज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। अर्जुन ने देखा कि पेड़ों के पीछे से एक छाया निकल रही थी। वह डर गया, लेकिन साहस जुटाकर उसने छाया का पीछा किया। छाया एक बूढ़े साधु की थी। साधु ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम वही हो जो गुफा का रहस्य खोजने आया है? अर्जुन ने हां में सिर हिलाया। साधु ने उसे चेतावनी दी कि यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन उसने भी मदद का आश्वासन दिया। कई घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन और साधु गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार भयानक और रहस्यमयी लग रहा था। साधु ने अर्जुन को एक टॉर्च दी और उसे अंदर जाने का इशारा किया। गुफा के अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। हर कदम के साथ गुफा और गहरी और संकरी होती गई। अचानक अर्जुन ने देखा कि रास्ता दो भागों में बंट रहा है। अर्जुन ने दोनों रास्तों को देखा और सोचा कि कौन सा रास्ता सही होगा। उसने अपना दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल किया और बाएं रास्ते को चुना। थोड़ी देर चलने के बाद अर्जुन एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजा बहुत भारी था और उस पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं जब उसने देखा कि दरवाजे के पीछे एक खजाने का कक्ष था। वहां सोना, हीरे और पुरानी कलाकृतियां थीं। जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, अचानक दीवारों से तीर चलने लगे और जमीन पर एक गड्ढा खुल गया। अर्जुन ने तेजी से अपनी सूझबूझ से बचाव किया और खुद को बचाया। अचानक साधु वहां प्रकट हुए और एक पुराना मंत्र पढ़ने लगे। तीर चलना बंद हो गए और गड्ढा बंद हो गया। साधु ने अर्जुन को समझाया कि खजाना सिर्फ साहस और बुद्धिमानी के लिए नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई के लिए भी है। अर्जुन और साधु ने मिलकर खजाने का एक हिस्सा उठाया और गुफा से बाहर आ गए। जंगल से निकलते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि उसने सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सीखा है। गांव लौटते ही अर्जुन ने देखा कि सभी लोग उसे देखने आए हैं। उसने गांव के लोगों को अपनी यात्रा के बारे में बताया और खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दे दिया। गांव के लोगों ने अर्जुन का सम्मान किया और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। अर्जुन ने समझा कि सच्चा खजाना दोस्तों, परिवार और अपने लोगों के लिए किए गए कार्यों में है। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल खजाना पाया, बल्कि जीवन की सच्चाई और मूल्यों को भी समझा, और वह रहस्यमयी गुफा हमेशा के लिए उसके जीवन का हिस्सा बन गई। कहानी का सार: जीवन में खजाने सिर्फ भौतिक नहीं होते। असली खजाने वे मूल्य होते हैं जो हमें दूसरों की मदद करने और सही रास्ते पर चलने से मिलते हैं।